तो जी भारत में बने हुए नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस नवनिर्मित संसद का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन इसी बीच नए संसद भवन के उद्घाटन से पूर्व ही भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को भारत के नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित करने का ऐलान किया है। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि सेंगोल का इस्तेमाल भारतीय राजदंड के रूप में किया जाता रहा है और इसकी स्थापना नए संसद भवन में की जाने की है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सेंगोल है क्या और इसका इस्तेमाल किया क्यों जाता है और इसका इतिहास क्या है। तो अगर बात करें सेंगोल की, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता था। और चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो उस नए उत्तराधिकारी को सेंगोल राजदंड को एक प्रतीक के रूप में सौंपा जाता था। और यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक भी माना जाता था। और यही न्यायप्रिय राजदंड शासक के प्रतीक के तौर पर अब इसकी स्थापना भारत के नए संसद भवन में की जानी है। और यह नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल को स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया जाएगा। और नए संसद में सेंगोल की स्थापना भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित भी कर देगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सेंगोल का इतिहास केवल चोल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ इतिहासकार और विशेषज्ञों के अनुसार इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य के अलावा मौर्य साम्राज्य और गुप्त राजवंश के दौर पर भी हुआ करता था। और अगर बात करें सेंगोल के इतिहास के बारे में, तो भारत में सेंगोल का इतिहास कई हजार साल पुराना तो है। और सेंगोल के इतिहास की शुरुआत भारत के चोल राजवंश से शुरू होती है। और कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के दौरान जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो नवनिर्मित राजा सत्ता की शक्ति के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड अपने उत्तराधिकारी को सौंप देता था। और सेंगोल के आधुनिक इतिहास में भारत की आज़ादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सत्ता हस्तांतरण के दौरान ये सेंगोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। दरअसल हुआ ये था कि देश की आज़ादी के दौरान भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। और इसी दौरान उनके मन में ये सवाल आया कि आखिर भारत की स्वतंत्रता तथा इसकी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। और जवाहरलाल नेहरू जी के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। इसलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटेन का ये सवाल भारत के पूर्व गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के पास लेकर गए। और दक्षिण भारत से ये संबंध रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव उनके सामने रखा। और तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को आज भी सत्ता की शक्ति के साथ निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। और चक्रवर्ती राजगोपाल जी के सुझाव के अनुसार जौहरी द्वारा सोने के सेंगोल का निर्माण करवाया गया था। और सेंगोल के शीर्ष पर यानी उसके ऊपर नंदी को विराजमान करवाया गया है। और ये राजदंड जब तैयार हो गया, इसके बाद इस राजदंड को लॉर्ड माउंटेन के पास भेजा गया। और कहा जाता है कि 14 सितंबर साल 1947 के दिन अर्धरात्रि के करीब ये स्वर्ण सेंगोल यानी सोने का बना ये सेंगोल राजदंड तमिलनाडु की जनता द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया गया। और तभी से ये सेंगोल राजदंड भारत की आज़ादी और अंग्रेजों के द्वारा भारत की सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। लेकिन अजीब सी बात यह है कि 1947 के बाद ये राजदंड कहीं गायब हो गया था। देश की जनता को इसके बारे में उतना ज्ञान नहीं था। तो आखिर ये कहाँ रखा गया था सेंगोल? तो ऐसा कहा गया कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मुताबिक राजदंड को जब खोजा गया तो ये उन्हें प्रयागराज के संग्रहालय में सुरक्षित मिला था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस राजदंड के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी छानबीन करवाई। और इसी दौरान सेंगोल से जुड़ी ये सभी जानकारियां उनको प्राप्त हुई। और उसके बाद आपको पता ही है ये सेंगोल नए संसद भवन में स्थापित किया जाना है। यानी इस सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दुनिया के सामने और हमारे देशवासियों के सामने
पुनर्जीवित करना है। तो ये जानकारी रही हमारे भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक सिंगोल यानी राजदंड के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।